जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जब से जम्मू कश्मीर की नई सरकार का गठन हुआ है तो नई सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों को, आवाम को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। उसमें से अगर हम जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहीं ना कहीं हमने देखा है कि यहां कुछ ऐसे मसले मिसाइल्स रहे हैं जिससे इंडस्ट्रीज ग्रो जो है वो नहीं कर पाई हैं। लेकिन नई सरकार का जिस तरह से गठन हुआ है तो क्या जम्मू कश्मीर का इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा? क्या जम्मू कश्मीर के जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं क्या उनको सपोर्ट मिलेगा, ये देखना है। क्योंकि हमने इंडस्ट्रीज को लेकर जो इस समय सिनेरियो देखा है, हमने देखा है कि यहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई, बड़े बड़े सेटअप्स यहां पर जो वो इंस्टॉल हुए और उसके बाद कहीं ना कहीं सब्सिडी लेने के बाद वो यूनिट यहां से बंद होते भी हमने देखे हैं। और अगर लोकल हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें जो कैपेबल हैं, जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन उनको लैंड लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। और आरोप लोगों के ये भी हैं कि बाहर वालों को लैंड भी मिल जाती है। इस तरह के आरोप जो वो लगातार हमने लगते देखे हैं। लेकिन नई सरकार से जो उम्मीदें हैं, तो क्या हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्लरिश करेगा, ग्रो करेगा, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अश्विनी अब्रोल जी, जो कि एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सांबा के। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर बात करेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरह से बूम लाने की जरूरत है, फ्लरिश हो, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छे से ग्रो हो, ताकि लोकल जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी सपोर्ट मिले और जो बाहर से सेटअप लगाते हैं उनको भी सपोर्ट हो, हमारा एक अच्छा सेक्टर हो, हमारे यहाँ युवाओं को रोजगार मिले, जो युवा बेरोजगारी का सामना भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सिनेरियो आप इस समय किस तरह से देख रहे हो इंडस्ट्रियल सेक्टर जम्मू कश्मीर का? थैंक यू ऋषि जी। ये जो सिनेरियो है आज की डेट में जो आप बात कर रहे हो तो बहुत हालत ख़राब हैं। आप किसी को भी पूछोगे स्मॉल मीडियम माइक्रो इंडस्ट्री को तो वो यही बोलेंगे कि हम बंद होने की कगार पे हैं। क्योंकि जो पीछे 10 साल जो भी गवर्नमेंट चली है या जो भी पॉलिसीज़ पीछे बनी हैं वो उन पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन में कहीं वो कमी रही है और उसमें एक सोच की कमी रही है कि हमने सन ऑफ साइल को, अपने लोकल इंडस्ट्रीज़ को कैसे बचाना है, वो सोच उनमें नहीं थी। और सबसे बड़ी बात कि जो आपने बोला कि इंडस्ट्री जो है आई, पैकेज लिया, बिल्डिंग भी वो अपने वो नट बोल्ट्स वगैरह भी उखाड़ के वो लोग ले गए। तो चूँकि ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि लैप्सेस जो है इसमें सिस्टम में बहुत ज़्यादा हैं, इसको रोकने की ज़रूरत है। और आई एम वेरी श्योर कि जो आपने बोला कि प्रेजेंट गवर्नमेंट, चूँकि मैं भी उनका पार्ट एंड पार्सल हूँ, आई एम ए सीनियर मेंबर ऑफ द पार्टी। मेरी सीएम साहब से भी बात हुई है इस मसले में। उन्होंने रेस्ट अश्योर किया है कि हम इंडस्ट्री के लिए पूरा जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है जहाँ जो हमारा सन ऑफ द साइल्स हैं उनको हम प्रेफरेंस भी देंगे और हम उनके सर्वाइवल के लिए जो है पूरा काम करेंगे। और हम अपने लोकल लोगों को जो है मैक्सिमम प्रेफरेंस जो है इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट में देंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, जो कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है और जो है ये एब्जॉर्ब कर सकता है, हमारे लोगों को रोजी रोटी दे सकता है। पर बदकिस्मती है कि पीछे जो भी हुआ उसको ठीक जो है गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है। माई सीएम साहब इज़ वेरी सीरियस टुवर्ड्स इट। हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं वो भी बड़े सीरियस हैं इस मसले में। उन्होंने, आपने सतीश जी की अनाउंसमेंट भी सुनी, अपने सुरेंद्र चौधरी साहब की भी आपने अनाउंसमेंट सुनी कि हम आप में हैं, हम आप लोगों में हैं, हम कोई बाहर के नहीं हैं कि बाहर से आके हम यहाँ, हम सब जानते हैं गवर्नमेंट इज़ वेल अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स। और आप छोड़ रहिए कि गवर्नमेंट पूरे जोर शोर से इसको रेक्टिफाई भी करेगी और लोगों को इंसाफ देगी। लेकिन सवाल ये भी है ना, जैसे आप भी जिक्र कर रहे हो, हम भी जिक्र कर रहे हैं कि लोकल जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कहने के सफर होते नजर आए हैं, वो चाहे लैंड का इशू हो या कुछ और उनको प्रॉब्लम जो वो फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर वो उस तरह से फ्लरिश नहीं कर पा रहा है। युवा जो यहाँ पर काम कर रहे हैं बड़े बड़े सेटअप्स में, उनको वहां से निकाला जा रहा है। युवाओं को रोजगार देने की बात की गई थी कि जम्मू कश्मीर के जो लोकल युवा हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी एज कम्पेयर टू बाहर के जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी वो रेशो कहीं ना कहीं घटती नजर आई है।
देखो ऐसा है, अब जो क्योंकि नई नई गवर्नमेंट बनी है, 1 महीना ही हुआ गवर्नमेंट को बने हुए, तो अभी तो सबने पीछे उमर साहब आए थे, उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को जम्मू में ही इंस्टॉल करवाया कि आप यहाँ बैठ के जम्मू के लोगों का दुख तकलीफ सुनो और लोगों की बातों को सुनो। तो इट शोज द सीरियसनेस ऑफ द गवर्नमेंट कि कैजुअल बात नहीं है कि सीएम साहब ने खुद आया अपने आप आके उठा के, और एडवाइजर साहब नासिर साहब भी साथ में थे उनके, वो भी अभी इधर बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे। तो जो पीछे हो गया सर, उसका देखो अब हम ब्लेम गेम करेंगे, वो अच्छा नहीं है। अब हमने आगे सुधार करने हैं। तो आपने वो बात बोली कि जगह नहीं मिली, हाँ पॉलिसी ही इन्होंने ऐसी बनाई कि जिसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है वो लोकल लोगों को इन्होंने हाइड कर दिया, लोकल लोगों को स्पेस नहीं दी। अब मैं आपको अपना बताता हूँ, 4 कनाल जगह हमने मांगी थी सांबा में, दी बुद्धि में, पैसे भी ले लिए, आज तक हमें लैंड नहीं मिल सकी, एडवांस पेमेंट भी हमने कर दी है। तो ये मतलब ये हालत है कि अब बताओ कोई क्या कर सकता है। बागथली में जैसे अभी आपको बताऊं कि कोई 1500 कनाल इन्होंने जगह बनाई, 1500 कनाल जगह इन्होंने बनाई, तो 4-4, 500 कनाल एक ही यूनिट को दे दी। बोला भाई लोगों को जहाँ जगह नहीं मिलेगी। अब दिस आल जो है ये पॉलिसी मैटर पे ही फेलियर हुआ है। और एक बात और बताऊं, जो नया इन्होंने पैकेज बनाया था 5 साल के लिए, वो भी फेलियर था, वो बगैर सोचे समझे बनाया गया। अब आप एक नया पैकेज लाते हो, उसमें आप नई इंडस्ट्री लगवाते हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगवाते हो, 2-2, 400 कनाल दे देते हो लोकल लोगों को, आप जगह नहीं देते, कहाँ का इंसाफ है। और उसमें आप बोलते हो कि तुमको हम 100% IGST और GST रिफंड एग्जम्प्टेड कर देंगे। लेकिन जो इंडस्ट्री एग्जिस्टिंग चल रही थी, जो हमारे सान ऑफ साइल जो छोटे छोटे जिन्होंने यूनिट लगा रहे थे, मैं भी उसी सेक्टर से हूँ, हमने भी इस देर से ब्रेड एंड बटर अपना खाया, परिवार चलाए हैं। तो हम अब हम कैसे फाइट करेंगे उससे? वो जो बड़ा है उसको सब कुछ एग्जम्प्टेड हो गया, और हम लोग हैं जो हमारा रोजी रोटी, हम क्या, मान लो मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, ठीक है जी, मैं मान लो ये सोफा बना रहा हूँ, ठीक है जी, ये सोफे पे GST लगेगी, ठीक है, 18-28 जो भी लगेगी। जो आपने नई बड़ी इंडस्ट्री लगाई सोफा बनाने की, आप एग्जांपल समझ लो, उसको आपने बोला भाई तू सोफा बेच ले, तेरे को कोई टैक्स नहीं देना, और मैं दे रहा हूँ 18% टैक्स। मैं कहाँ सर्वाइव करूंगा उस यूनिट से जो नया लगा है, और जो बड़ा यूनिट है मेरा, तो आप बताओ कहाँ काम मेरा चलेगा। और यही हालत पूरे J&K में, पूरी इंडस्ट्री की बुरी दुर्गति हुई है। आप इस बात को समझने की कोशिश करो, ये पॉलिसी मैटर फेलियर है। और मुझे पूरा विश्वास है, मेरी CM साहब से बात हो गई है, इसके ऊपर पूरा काम किया जाएगा। और पॉलिसी को फिर, और हम ये पॉलिसी 28,400 करोड़ की थी, मुझे ऊपर से बोला गया है हम 2 लाख करोड़ की पॉलिसी मैटर बनाएंगे। उमर साहब ऑलरेडी सेंटर में MOS इंडस्ट्री रह चुके हैं, उनको पूरा पता है कैसे पॉलिसीज बनती हैं और कैसे इंप्लीमेंट की जाती हैं। और मुझे एश्योरेंस मिली है कि हम पूरा इस पर एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, नए तरीके से काम करेंगे, और सेंटर से मोदी साहब से हम लाएंगे, इंडस्ट्री मिनिस्टर से पैकेज लाएंगे यहाँ पे J&K में। चलिए, ये तो आपने कहा कि हम ब्लेम गेम नहीं करेंगे, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करेंगे। बीजेपी को अगर आपने पॉलिटिकल थोड़ा सा शेड दिया, तो मैं भी इसमें थोड़ा सा रखना चाहता हूँ बात। अगर बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, 10 साल से बीजेपी, उससे पहले भी आप सत्ता में रहे हैं, ये परेशानी तो उस समय की चल रही है ना, इसका हल आज तक नहीं हो पाया। आज उमर साहब कह रहे हैं कि हम इसका हल करेंगे। क्या आपको लगता है कि इससे पहले ही अगर एक कदम आगे बढ़ाया जाता पहले, तो शायद आज ये दिक्कतें परेशानी ना झेलनी पड़ती? देखो, ये आप जो बोल रहे हो ना, ये पॉलिसी जो आई है, ये 2018 में आई है। ये जो उससे पहले जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे 2008 से 2014 तक, तो पॉलिसी स्मूथ थी, उसमें कोई डिस्पैरिटी नहीं थी छोटे और बड़े में। और जितनी भी आप सांबा में देखो इंडस्ट्री लगी हैं, तो लोगों को लैंड मिली है ना। अगर हमारे यहाँ मंत्री थे, लोकल मंत्री थे इंडस्ट्री के, तो मैंने भी इंडस्ट्री लगाई, और बहुत से लोगों ने लोकल है, आप जानते हो, आप लोकल हो, बहुत से लोगों ने इंडस्ट्री लगाई है। तो उस पार्ट पे कोई भी डिस्पैरिटी नहीं हुई है। ये 2018 में जो पॉलिसी लाई है, उसका सारा जो है ये सारा डैमेज हुआ है। और ड्यू टू दैट जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है, वो मर गई। अब तो हमें, आप ये बात को मैंने आपको क्लियर किया, जो नई पॉलिसी बनी 28,400 करोड़ की, अभी यूनिट हाफ में है, पॉलिसी खत्म हो गई। अब इस गवर्नमेंट को, मेरी जो CM साहब से बात हुई है, पूरा क्लियर बात हुई है, उन्होंने, अब हम 1 लाख करोड़ की पॉलिसी लाएंगे, 2 लाख करोड़ की लाएंगे, और लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, और लोकल लोगों को लैंड भी देंगे। पहले भी तो लगी है ना, या अब ये नहीं कह सकते कि इंडस्ट्री नहीं लगी, कोई स्नब नहीं था।
अगर लोग बाहर के आपने कैटला देखा या वर्जर देखा है तो आपने लोकल मेरी भी इंडस्ट्री देखी हैं और 20 इंडस्ट्री आपको सिडको फेज 1 में, सेकंड में, थर्ड में मिल जाएंगी। बट 2018 में जो पॉलिसी बनी ये खत्म होगी 30/9/2024 को। अब तो नहीं, अब तो मेरे चीफ मिनिस्टर ने बोला है, हमारे लीडर ने। बिल्कुल आपने कहा कि ये पॉलिसी अब खत्म हो जाएगी, खत्म हो गई। क्या इसी पॉलिसी के अंदर ये चीजें हमें देखने को मिलेगी जो सब्सिडी लेकर फैक्ट्री इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ बंद हो गई और अपने सेटअप कुछ अलग अलग स्टेट्स में लगाए जा रहे हैं और उसी के चलते युवा भी यहाँ से बाहर निकले हैं? देखो लोकल की बात करें। देखो ऐसा है कि मैं आपको अपनी तरफ से ये बात बोलता हूँ, बीइंग लोकल सन ऑफ द साइल, मैंने भी यहीं से रोजी रोटी कमाई है पूरी उम्र, ठीक है ना। और मेरी पूरी फाइट रहेगी अपने लोकल लोगों के लिए। मैं अब सीएम साहब से बड़ा तो कोई नहीं इस टाइम पे, गवर्नर साहब या सीएम साहब हैं। मेरा आपको पूरा वादा है, मैं बहुत जल्दी सीएम साहब को मिलने जा रहा हूं इस सेक्टर के बारे में। तो क्योंकि पॉलिटिकल तो मैं हुई हूं, बट सियासत तभी तक है जब तक हम लोग जिंदा हैं। जब हमारी रोजी रोटी नहीं, हमने क्या करना उस सियासत को। तो मैं जा रहा हूं, पहले भी मैं मिल चुका हूं 2-3 बार उनको, इंडस्ट्री के बारे में बड़ी बातें हो चुकी हैं। तो अभी जाऊंगा और बातें भी होंगी और ही हैज अश्योर्ड मी कि ये होगा पॉजिटिव। ये जो आपने बातें बोली कि वो उखाड़ के ले गए, ठीक है ना। अब जो पिछला जो 10 साल में हो गया उसको आप छोड़ दो। मैं आपको पूरा यकीन दहानी करता हूँ, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन होगी हर चीज़ की, लोकल लोगों को एम्प्लॉयड मिलेगी, जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी, ठीक है ना, उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम लोकल लोग हैं, हमारा ही फर्ज बनता है, अगर कहीं कोई रॉन्ग डूइंग्स हो रही है तो आप भी उसको एलैबोरेट करो। ये सियासत की बात नहीं है, किसने क्या किया वो चीज जो है वो गई गुजर गई। लेकिन कहीं आश्वासन ही ना रह जाएं जो पहले भी हमें मिलते आए हैं। हमने देखा है अक्सर के आश्वासन मिलते हैं हर चीज पे। देखो जी, अभी तो 1 महीना हुआ है गवर्नमेंट बने, फिर भी मैं आप देखो 1 महीने में 1 मंथ में हमारी गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे फैसले लिए हैं। आपके सामने आप जो बोलते हैं, वो तो जानते हैं कि किस तरह से चलाना है सरकार को, वो पहले भी सरकार में रहे। उमर साहब इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड मैन, और क्योंकि मुझे उनसे 97 से उनसे मेरा इंसुलेशन है, मैं यूथ का उनके साथ रहा हूँ, मैंने काम किया है। और 97 से अभी तक 2004 तक मैं उन्हीं के साथ रहा हूँ। लास्ट मेरा पोर्टफोलियो यूथ नेशनल कांग्रेस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जम्मू प्रॉविंस। मैंने प्रोविंशियल लेवल पे काम किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम किया, सांबा में यूथ सेक्टर रहा हूँ 96 में मैंने। और आपका आदमी हूँ, जमीन का आदमी हूँ, जमीन पे चलने वाला हूँ, लोगों की समस्याओं को मुझे सब खबर है। क्या है, मेरे माई एज इज 57। इंडस्ट्री सेक्टर मैंने 30 साल हो गए, जहाँ सांबा में इंडस्ट्री एरिया नहीं था, मैंने 93 में हिरानो में पहली इंडस्ट्री लगाई थी, ठीक है ना। तो अब ये समझते हो 93 से लेकर अभी तक ये इतने साल से हम लोग इंडस्ट्री सेक्टर को बिलोंग करते हैं। अब कुछ और बिजनेस भी हम लोग कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री तो मेरा कोर एजेंडा है, और इंडस्ट्री का कोर मेरे से ज्यादा नॉलेज किसको है बताओ आप सांबा है। बिल्कुल, क्योंकि इंडस्ट्रीज को फ्लरिश करने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान देना है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि सांबा की सिडको के अंदर जाने के लिए जो रास्ता तक नहीं जो है वो मुहैया करवाया जा रहा, ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। और ये यहाँ से कुछ चीजें एक्सपोज होती नजर आती हैं। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में एक बड़े लेवल पर काम किया जाए ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो तो करे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप हो, यहाँ पर सुविधाएं जो वो मिलनी चाहिए, ताकि लगे कि वाकई में जम्मू कश्मीर का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो वाकई में एक अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, यहाँ पर काम करने का एक मजा भी आता है। देखो जरा ऐसा है, जो आपने रोड की बात बोली सिडको की, वो कितने साल से टूटी पड़ी है, 6-6 फुट के उसमें गड्ढे पड़े थे। पिछले दिनों कोई बरसात से पहले मैंने वो उनके जो ऑफिसर्स हैं, मैंने उनको एक फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा है भाई, अगर नहीं हमारे वो फंड्स नहीं है, मैंने कहा पैसे नहीं हैं तो आप एक काम करो, हमसे कलेक्शन ले लो। ये हर साल हमसे पर कनाल के हिसाब से किराया लेते हैं, हमसे कलेक्शन ले लो इंडस्ट्रीज से, और आप उसको खाली बजरा डाल दो। बाद में वो मेरे एफर्ट्स के बाद बजरा डाला है। आपने शायद फर्स्ट फेज और सेकंड फेज को लिंक करने वाली रोड नहीं देखी, आप गए वहां पे? मैंने वहां से अपडेट किया, मैंने वहां पे एक स्टोरी बनाई थी। स्टोरी बनाओ। उससे उस स्टोरी के बाद मैंने डीसी साहब का वर्जन भी डाला। उन्होंने खुद कहा था कि इसके ऊपर जल्द काम होगा, लेकिन हालात काफी बद से बदतर हैं, क्योंकि 1 साल के अंदर उसकी ये सूरत हाल बन गया उसका। आप देखो 1 साल नहीं, वो 3 महीने में सड़क उड़ गई। वो कितने करोड़ का उस पर खर्चा हुआ, कैसे सड़क बनी, कौन ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व है, आपको मैं क्लियर कर दूं। हमारे डिप्टी सीएम साहब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं, और उनके पास इंडस्ट्रीज भी है, माइनिंग भी है, और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी है। ये मेरे लीडर की विजन है, उमर साहब का विजन है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री। उन्होंने इकट्ठा उनको दे दिया, कंट्रोलिंग पावर वहीं घूमेगी। और ये जो रॉन्ग डूइंग्स हुई हैं, मैंने तो आप परसों ट्वीट किया है, मैं आपको क्लियर बोलूंगा,
आई हैव ट्वीटेड टू नासिर सोगामी साहब एंड सुरेंद्र चौधरी साहब कि कुछ रॉन्ग डूइंग्स हैं। सांबा को भी मैंने लिखा है, इनके ऊपर आप 2 साल का ऑडिट करवाइए, कहाँ पे क्या सड़कें बनी हैं, इंक्लूडिंग सड़कों का भी मैंने दे दिया है कि सड़कों में जो सड़क है फर्स्ट से सेकंड फेज की कनेक्टिविटी पूरी खत्म हो गई है, उसमें कुछ नहीं है, यानी काम करने की जरूरत है। काम करने की जरूरत है। आपको भी मैं ये बोलूंगा एक कि आप इन चीजों को आप आगे लाओ, हम आपके साथ हैं। नहीं, हम तो कर ही रहे हैं। हाँ, आप तो करते, मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट जो है पीपल फ्रेंडली है, लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों की बात सुनी जाएगी। अब मैंने ट्वीट किया, आप ये मत समझना कि मेरा ट्वीट जो है वो खाली जाएगा, वो नहीं जाता, एक्शन होगा, एक्शन होता है और प्रम्प्ट होता है। चलिए, आप जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको वाकई में दिक्कत आ रही है लैंड लेने में? बिल्कुल, मैंने बोला 200 कनाल 400 कनाल इन्होंने दे दी बड़ी इंडस्ट्रीज को, हमारे छोटे लोगों को जगह, मेरी खुद की 4 कनाल नहीं मिली भाईजान। मैं तो 4 कनाल का अप्लाई किया, पेमेंट भी दे दिया 11 लाख समथिंग, और 3 साल हो गए, मुझे जगह नहीं दे दी गई। क्यों? कि अब इनका सिस्टम है, पैसे भी ले लिए, इससे बड़ी बात कोई है? क्या हम क्राइसिस वर्ड इस्तेमाल करें तो गलत होगा? ये क्राइसिस नहीं, इसको ये क्राइसिस कर लो, आप जो भी कर लो, क्राइसिस नहीं है, मिस मैनेजमेंट, मिस हैंडलिंग, और कोई सोच नहीं थी इसके पीछे। आपने इंडस्ट्रीज को बोला पैकेज आ गया, आपके पास ना लैंड है, ना आपके पास पावर है, ना आपके पास पावर स्टेशन है, ना आपके पास वहां पानी की सुविधा है, ना आपने ट्यूबवेल बनाया, ना सड़कें बनाई, तो पैकेज लेके डेवलप कहाँ हुआ? सांबा में आपका इंडस्ट्री एरिया टोटल जो है वो इस टाइम पे पावर ओवरलोड है। आपको पता, आपको 3-3 4-4 घंटे कट यहाँ रहा। चलिए, ठीक है ना? तो दिक्कतें हैं, ये सारी जो परेशानियां हैं, चाहे सांबा की, कठुआ की, हम हाईलाइट करेंगे। आप पत्रकार बंधुओं का मेरे से रिक्वेस्ट है कि समाज के तो आप करते हो, इंडस्ट्री का भी आपने अच्छा किया, ये कवर किया, तो आपका और हमारा एक साथ है। उमर साहब ने ये भी बोला है कि प्रेस मीडिया को कोई गैग नहीं होगा। उन्होंने जो फर्स्ट आपने स्पीच थी उसमें बोला, उन्होंने बोला है कि मैं प्रेस मीडिया के साथ हूं, और आपको भी कोई जो परेशानियां हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह की, आपके कुछ पेंडिंग्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, तो उन्होंने स्पेशल उस दिन बोला है मेंशन करके कि हम आपके साथ हैं, आपको कोई गैग नहीं है, आप लोगों की समस्याओं को जोर शोर से उठाइए। अगर हमको हमारी गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करती है उसको आप हाईलाइट करिए, और अगर कहीं कोई कमी आती है तो उसको भी आप बता सकते हैं। चलिए अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अश्विनी जी को सुना, जो कि एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सांबा के, और उन्होंने अपनी बात विस्तार से रखी है कि काफ़ी ज़्यादा कमियां आप कह सकते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें देखने को मिली है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगर हम देख रहे हैं, वो सेटअप तो होती हैं, सेटअप उसका अच्छा हो जाता है, लेकिन जो लोकल हमारे इंडस्ट्रीज हैं उनको सपोर्ट उस तरह से नहीं मिल पा रहा। लैंड लेने में काफ़ी दिक्कत है, एडवांस भी देने के बाद लैंड ना मिलना ये एक दुर्भाग्य है। लेकिन उसी के साथ जो बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आई, वो यहाँ से सब्सिडी लेकर वो बंद भी हो गई, और उसी के साथ जो लोकल यहाँ पर युवा काम कर रहे थे इंडस्ट्रीज में, या अभी भी कर रहे हैं, उनके ऊपर गाज गिरती है। वो आप अभी भी कह सकते हैं कि कुछ निकल चुके हैं, कुछ को निकाला जा रहा है, सेटअप यहाँ पर बंद हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा तवज्जो उन्हीं को मिली है, ना कि लोकल हमारे जो यहाँ के इंडस्ट्रीज हैं। तो इस पॉलिसी में काफी ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। इस पॉलिसी में कुछ अमेंडमेंट्स जो वो की जाए, ताकि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जम्मू कश्मीर का फ्लरिश हो, बूम आए, और यहाँ पर अच्छे से ग्रो हो, और एक अच्छा माहौल जो वो इंडस्ट्रीज का हमें देखने को मिले, ताकि रोजगार भी युवाओं को मिले और सेटअप भी यहाँ पर अच्छे से चले। अब देखना यह है कि नई सरकार, जिस तरह से अश्विनी जी भी कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई है, वो इस सेक्टर में आकर काम करेंगे। अब देखना है कि कितना जल्दी वो काम इसके ऊपर शुरू करते हैं, कितनी जल्दी यहाँ के युवाओं को रोजगार जो वो और बेहतर तरीके से मिल सकता है, ये देखने वाली बात है। आज इसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।